हाँ, सार्थक अंक हमको पढ़ने थे, उससे पहले पढ़ेंगे वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है। वैज्ञानिक संकेतन सार्थक अंक से पढ़ने, मात्रक और इकाइयां हमने पढ़ ली थी, जितनी आवश्यकता थी उतनी। कार्य के मात्रक देख लिया था, दाब के मात्रक देख लिए थे, आयतन देख लिया था, गैस समीकरण देख लिया था, गैस नियतांक के मान देख लिए थे, ठीक है। किसके? गैस नियतांक के मान देख लिए। अब वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है? वैज्ञानिक संकेतन देखिए, कुछ वैज्ञानिक नियतांक लिख रहा हूं मैं। वैज्ञानिक नियत इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो भी बोलते हैं, अवोगाद्रो भी बोलते हैं, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। Na से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Na क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये होती है एवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो या एवोगाद्रो संख्या। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक को h से प्रदर्शित करते हैं। ये नियतांक प्लांक ने दिया था, क्या था? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। ये कुछ मान है आपके सामने, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का नहीं, जैसे R का देख ले, प्रोटॉन का द्रव्यमान तो तुम्हारा R का मान, गैस नियतांक का मान, मॉल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, दिख रहा है आपको? ये सारे मानों समानता नजर आ रही, क्या नजर आ रही? को प्रथम अशून्य अंक के बाद दर्शाना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। किसके बाद? दशमलव। देखो दशमलव कहां है? प्रथम शून्य के बाद, प्रथम शून्य के बाद, प्रथम शून्य के बाद, प्रथम शून्य के बाद। तो प्रथम शून्य के बाद अगर दशमलव दर्शा रहे हो तो ये क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लिख 0.000, ठीक है, 0.01143, ठीक है, 2 3 4 0 0 दशमलव 1 1 4 2 दशमलव 2। इनका वैज्ञानिक संकेतन करो, क्वेश्चन ऐसे आएगा।
वैज्ञानिक संकेतन कर सकते हो। क्या करना है वैज्ञानिक संकेतन में बेटा? दशमलव को कहां रखना है? ये रहा प्रथम अशून्यांक, ये रहा प्रथम अशून्यांक, ये रहा प्रथम अशून्यांक, ये रहा प्रथम। उसके बाद तो इसको उठा के कहां ले जाऊंगे? यहां लेके आऊंगे तो कितना पीछे जा रहे हो? 1 2 3 4 5। ये कितना पीछे जा रहे हो? 1 2। ये कितना आगे जा रहे हो? 2। ये कितना आगे जा रहे हो? 3। तो क्या हो जाएगा वैज्ञानिक संकेतन इसका? 2.68 इंटू 10 की घात। अब पीछे लेके जा रहे हो 1 2 3 4 5, तो 10 की घात माइनस के 5। भैया पीछे ले जा रहे हो तो पीछे ले जाने पर 10 की घात माइनस में आती है। किसमें आती है? माइनस। इधर भी पीछे ले जा रहे हो, क्या हो जाएगा? 1.143 इंटू 10 की घात माइनस। इसमें कहा लेके जा रहे हो? आगे 2.34। जीरो नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। 10 की घात कितना आगे ले गए? 2। तो आपकी बात 2 कैसा आएगा? प्लस का। 10 की घात दशमलव आगे लेके जाओगे तो प्लस में आएगा, पीछे लेके आओगे माइनस में। इसमें कितना आएगा बेटा? जल्दी बताओ। 1.1422 इंटू 10 की घात कितना? कोई दिक्कत? कर लोगे? अगर आपको वैज्ञानिक संकेतन करने को कहा जाए कर लोगे? क्लियर? नोट कर लो। डन। हाँ क्या बता रहे थे? हाँ इसको क्या बता रहे हैं? मैं थोड़ी मना कर, बता रही तो बता। इधर चल रहा है कुछ, बाद में बताना, बीच में ब्रेक भी होता है, रोक थोड़ी रहा हूं बताने। अरे लिख लिया?
सबने सबने ठीक है, उदाहरण लिख लो। वैज्ञानिक संकेतन कर दोगे अब तो? तो ये आपके कुछ एग्जाम वैज्ञानिक संकेतन कर दिया। 1 2 3 और 4 इनका आपने कर दिया वैज्ञानिक संकेतन। अब बात करते हैं सार्थक अंक। किसकी बात करते हैं? वैज्ञानिक संकेतन अभी तक केवल आईआईटी वालों ने दिया है, अभी तक और किसी ने नहीं दिया। लेकिन जेट की जिस तरह की हरकतें हैं वो कभी भी एनसीईआरटी में से ये चीज उठा के दे सकता है, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ रहा है। आ जाइए। लेकिन सार्थक अंक तो जेट ने ही दे रखा है। शुरुआत इस 5 साल में जो पहला सार्थक अंक देने की थी वो जेट ने की थी, उसके बाद आईआईटी और सबने शुरू किया। अगला पॉइंट है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर, जिसको सार्थक अंक भी कहते हैं। नोट कर लिया सबने? अगली चीज जो है वो क्या है? सार्थक अंक। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। सार्थक है कोई भी संख्या में अगर लिखता हूं, ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या लिखी, संख्या 2.4681, ये संख्या लिखी। अब मैं यहां परिवर्तन कहां कर सकता हूं? गणित के अनुसार परिवर्तन कहां कर सकता हूं? आपसे पूछूं परिवर्तन करो, तो क्या बीच में कोई संख्या जोड़ दोगे गणित के हिसाब से? परिवर्तन आप कहां कर पाओगे? केवल लास्ट में। तो परिवर्तन की जगह आखिरी वाली होती है हमेशा। शुरुआत परिवर्तन की कहां से करते हो? आखिरी वाली जगह। इसका मतलब किसी भी संख्या में ये सारी संख्याएं जो है वो क्या है? निश्चित, निश्चित संख्या है, ठीक है। और अंतिम जो होता है वो क्या होता है? अनिश्चित। तो आपसे पूछा है अंक सदैव क्या रहता है? अनिश्चित। तो किसी भी संख्या में अंतिम अंक क्या है? अनिश्चित। और आगे वाले अंक क्या होते हैं? निश्चित। तो निश्चित संख्या या अंक बोल दें तो यहां से अगर आप सार्थक अंक को कहें तो सार्थक अंक क्या होते हैं? तो सार्थक अंक होते हैं निश्चित अंक, निश्चित अंक प्लस अनिश्चित अंक। तो निश्चित और अनिश्चित अंकों के समूह को क्या कहते हैं? सार्थक। सार्थक अंक बोल दो, सार्थक संख्या बोल दो। तो निश्चित अंक आगे वाले जितने भी, अंतिम क्या हो गया? दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? सार्थक।
जिंदगी की सार्थकता कब है? जब बहुत सारी चीजें क्या हो और कुछ चीजें क्या हो। जेट का रिजल्ट आएगा, कब आएगा? मजा तभी तो आएगा, उनको पता है कि इसी तारीख को आएगा, फिर क्या मजा, निश्चित था सब। अब पूछो उनसे जेट का रिजल्ट कब आएगा, तो वो कहते कमिंग सून, जल्द ही आ रहा है। कितने दिन में आएगा? 4-5 दिन में आ जाए। मैंने कहा ये तो आपने 4-5 दिन पहले भी बोला था, 4-5 दिन में आ जाएगा। वो तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं, उससे ज्यादा लेवल में खेल रहे हैं सीयूटी वाले। अब पूछ रहे हैं कि तुमको परीक्षा दी थी तब कोई दुख हुआ था क्या? हाँ सर, ठीक है, मैं जिस सीट पे बैठा था उस पर कील लगी थी, उससे अब मैं बैठ नहीं, उसके पेपर अच्छे से नहीं दिया, दोबारा कराओ मेरा। तो 15 से 19 के बीच में दोबारा सीयूटी हो रहा है। दोबारा जो बच्चे जिनको लगा कि तकलीफ है कि सर मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा था उस समय और मैं बहुत परेशानी हुई मेरे को पेपर देने में, अब मेरी तबीयत ठीक है, अब कराओ ना। तो जिन्होंने उस समय एप्लीकेशन डाल दी थी तबे तो उनका अभी 15 को, और बीच में भी एक बार उन्होंने कहा नहीं, पता नहीं कब में कह दिया, ये तो हमको पता ही नहीं लगा कि जिसको भी दुख हुआ हमारी तरफ से कोई क्षति हुई, ठीक है, तो उसके लिए खेद है, आप तुम्हारा एग्जाम दोबारा कराएंगे। 15 से 19 को दोबारा एग्जाम सीयूटी का, उन बच्चों के लिए जिनको दुख हुआ, नहीं किया, तो इसलिए दुख तुरंत प्रकट कर देना चाहिए। हाँ हाँ, हमको भी नहीं पता था कि दुख प्रकट करना होता है। वो सीयूटी ने चुपचाप ही पूछ लिया कान में जा जाके उनके कि तुमको दुख है, तो उन्होंने कहा हाँ है, ठीक है, बीच में एप्लीकेशन डाल देना, हमको मेल कर देना। अब ऐसा बताया नहीं, अभी भी नहीं पता लग रहा है। वो कैसे पता लग रहा है? साइट पे जाऊंगे जहां लिखा हुआ है आंसर की करेक्शन ये लिखा हुआ है। अब ये दुख है तो डालो, तो मैंने वहां क्लिक किया, फिर वो उनका बहुत सारे नियम निकल गया है और नियम में लिखा हुआ है जिनको दुख था, जिन्होंने मेल डाली थी, उनका वापस एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। और 30 जून तक जिसने डाल दी थी, जिनको दुख 30 जून तक भी था, उनका भी एग्जाम करा। अरे तो हमको क्या पता कि दुख बताना था। पहली बात तो ये हो गई, सर ने वीडियो भी डाला है, डीएल सर ने उसको। तो अब उनका एग्जाम हो रहा है कब? 15 से 19, फिर का एग्जाम हो गया, उनमें से किसी को दुख हो गया तो वो बात अलग है, चलो दुख नहीं हुआ माना के, तब भी उनके एग्जाम कराओगे अलग अलग जगह, फिर वापस से आपको मार्कशीट लानी पड़ेगी, उनका करेक्शन वगैरह सब देखना पड़ेगा, फिर उनकी आंसर की जारी करनी पड़ेगी, दोबारा एग्जाम कराओगे उसकी भी तो आंसर गलती नहीं है, फिर उसका करेंगे। ऐसा करते करते मेरे ख्याल से अगस्त बीत जाना चाहिए, जुलाई तो गलत है, पूरी आंसर की गलत। वो कह रहे हैं कि भाई हम धरना करेंगे, हमारे आंसर की सही करो, तो उनकी आंसर की सही होगी। अभी अगस्त हो गया, अगस्त में ये आईसीआर रिजल्ट निकाला, माना कि अगस्त लास्ट में, अगस्त लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे, फिर आईसीआर को वो हैंड ओवर करेंगे रिजल्ट, फिर आईसीआर कहेगा कि अब हम रैंक निकालेंगे। 15 दिन तो वो भी लेगा रैंक निकालने का, आईसीआर रैंक निकालेगा, आईसीआर रैंक निकालेगा, रैंक निकालेगा आईसीआर, फिर कहेगा अब इस रैंक में कोई ऑब्जेक्शन है तो बताओ, फिर ऑब्जेक्शन लेगा, फिर ऑब्जेक्शन लेते लेते अगस्त पूरा खत्म, मानना कि अगस्त में वो ये सब हो जाए, फिर सितंबर में काउंसलिंग शुरू करेगा। काउंसलिंग के होते हैं 10 राउंड, 10 राउंड कब तक चलेंगे? जनवरी फरवरी तक जाएंगे तो
तब तक तो तुम उनके साथ चले जाओगे। इसलिए इस बार कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो ज्यादा नुकसान नहीं है। हाँ, हो सकता है कि एक ही दिन जाके कहोगे अच्छा तू रॉयल में देखा तो नहीं, अगर वो पिछले साल, हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ ऐसे कहूंगे। ठीक है, चले आगे। इसलिए तसल्ली से पढ़ाई करो, ऐसी पढ़ाई करो बस अगले साल, ठीक है। चले आगे। तो सार्थक अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक निश्चित और अनिश्चित संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? सार्थक। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि सार्थक अंक क्या है, सार्थक अंक क्या होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल जो बहुत फेमस है और यही आईआईटी में आया था 11.2। तो 11.2 में आपसे पूछे बताइए सार्थक अंक कितना है, ठीक है। तो यहां जो है ये तो 11.2 पूरा का पूरा सार्थक अंक है। अच्छा, यहां पर ये 11 जो है ये क्या है? निश्चित संख्या, निश्चित संख्या है ये। 2 क्या है? हाँ, अनिश्चित। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन दे रखा है, निश्चित संख्या, निश्चित अंक भी बोल सकते हैं। और ये प्लस माइनस क्या लिखा है? अनिश्चितता, अनिश्चितता, अनिश्चितता। जैसे रिजल्ट निकालते कि इस बार की कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए, ये कट ऑफ इस बार 200 रहनी चाहिए, प्लस माइनस 10, ऐसे करते हैं प्लस माइनस, या तो 10 कम या 10 ज्यादा। वैज्ञानिक लोग कितना मानते हैं? प्लस माइनस 1। कि मतलब अगर ये आपके पास में 11.2 है तो आप क्या कर सकते हो? +1 या माइनस। +1 करोगे तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा? 3। और -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 11.1। तो ये क्या है? +-1 अनिश्चितता। तो आपसे पूछा जाए कोई भी संख्या देकर, क्वेश्चन कैसे आएगा? संख्या देकर कि इसमें निश्चित अंक बताइए, तो आखिरी को छोड़ के सभी क्या होंगे और अंतिम अंक क्या होगा? अनिश्चितता हमेशा कितनी होगी? +-1। कितनी होगी? +-। कोई दिक्कत इसमें? उदाहरण नोट कर लो, ये पहले वाली स्लाइड को। जिन्होंने सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा है वो अब भर सकते? बिल्कुल नहीं। सीयूटी दोबारा वो उनके लिए थोड़ी हो रही है, नए बच्चे भर के एग्जाम अब सीयूटी दे रहे हैं, नहीं। ये वो जिनके सेंटर पे टाइम कम मिला, जिनके सेंटर पे परीक्षा नहीं देने हैं, कि जिनके एग्जाम सेंटर तो दिया उदयपुर और अचानक ही कह दिया कि जयपुर एग्जाम सेंटर है। उदयपुर एग्जाम सेंटर में पहुंचे और दूसरे दिन कईयों का सेंटर बदल गया था आखिरी में जाकर। आखिरी में सेंटर बदल गया, सुबह उन्होंने देखा ही नहीं या रात को देखा नहीं, सुबह उठे तो एग्जाम सेंटर चेंज, जयपुर की जगह उदयपुर, उदयपुर की जगह जोधपुर। अब वो इतनी से टाइम में वहां कैसे पहुंचेगा? इसका मतलब उनका एग्जाम छूट गया। तो उनको ये मौका दिया गया है कि वो एग्जाम दे। जैसे लिखा पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब पैसिफिक 3 है उदयपुर में ही, अब उसमें पता लिखा ही नहीं सही ढंग से और तीनों 20-20 किलोमीटर दूर है। अब पहुंच गए एक जगह, वो पता चला ये तो है ही नहीं, अब दूसरी जगह भाग के जा रहे हैं, ऑटो लेके पहुंचे ही नहीं और तब तक उन्होंने बंद कर दिया गेट। तो ये समस्या लिख सकते हैं कि भैया पहले तुमने उसमें सही सेंटर का पता नहीं लिखा, गूगल मैप भी नहीं दिया हमने। नीचे आजकल एडमिशन कार्ड के नीचे गूगल मैप भी आता है, आरपीएससी वगैरह में देना, तो वो नहीं दिया। कईयों में दिया तो वो गलत ही दे दिया, गूगल जंगल में ही छोड़ रहा है एग्जाम सेंटर के चक्कर में। तो वो भी एग्जाम वहां ग्रीवेंस दे के एग्जाम क्या दे सकते हैं? वापस दे सकते हैं थे, अब नहीं।
मतलब ग्रीवेंस का टाइम खत्म हो चुका है, शिकायत का टाइम खत्म हो चुका है। अब एग्जाम होगा 15 से 19 के बीच में। हाँ, नया कुछ भी नहीं, सब पुराने वालों के लिए। लिख लिया? ये एग्जाम्पल लिखो। अरे एग्जाम्पल लिख, बात कर रही, जल्दी लिख। थैंक यू वेरी मच जो भी विश कर रहे हैं उनके लिए। तुम्हें पता कैसे चला? तो मेरा बर्थडे है। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वालों को पता लग गया पहले। पार्टी बिल्कुल दे सकते थे, लेकिन नियम बना दिया गया। पहले पार्टी देता था, तो नियम बना दिया गया। एक दो बैच में नहीं दे पाए किसी दिन, तो नाराज हो गए बच्चे, उनको दे दी, हमको नहीं दी। और फिर सारे टीचर्स के लिए कर दे रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो शुभकामनाएं दी, ठीक है। हाँ, पार्टी कॉलेज में पहुंच जाओ, फिर पार्टी ले लेना मेरे से तुरंत। ठीक है बेटा, चले आगे। हाँ, तो अब बात करते हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। फटाफट जल्दी जल्दी लिखने की फुर्ती रखना। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। नियम नियम नंबर 1, सभी अशून्यांक लिखने की फुर्ती रखना, क्योंकि समझने में कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। सभी अशून्यांक सार्थक होते हैं, सदैव सार्थक होते हैं, सदैव सार्थक होते हैं। अशून्यांक जानते हो, 1 से लेकर 9 तक। तो एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 2.468, कितने सार्थक अंक है? सार्थक अंक या सार्थक संख्या इसमें है 4। 11.1121, कितने हैं इसमें? 2 2 4 और 2 6। तो सभी अशून्यांक सदैव क्या होते हैं? सार्थक। सब क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसी संख्या लिखी हुई रहेगी और आपसे पूछेंगे बताओ सार्थक अंक कितने। तो सभी अशून्यांक सदैव क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। अब बात किस पे अटकेगी? शून्य पे। शून्य कहां कहां हो सकता है संख्या में? एक तो आगे हो सकता है, एक बीच में हो सकता है, और एक आखिरी में हो सकता है। तो 3 नियम बना देंगे, बीच वाले के लिए अलग, आगे के लिए अलग, पीछे के लिए अलग। और देसी नियम है, किताब पढ़ने की कोशिश करोगे मेरे नियमों के साथ में तो उलझ जाओ। इसलिए मेरे नियम ही पढ़ने और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने, तो एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लिया नियम नंबर 1? चले आगे। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, दो अशून्य
अंकों के मध्य आने वाला शून्य भी सदैव सार्थक होता है। दो अशून्य अंकों के मध्य आ जाए, जैसे 2002 सबसे फेमस है एग्जाम। बताइए कितने सार्थक अंक है? तो देखो शून्य किसमें, दो अशून्य अंकों के मध्य है, तो ये भी जिंदा हो गए, ये भी सार्थक हो गए। तो कितने सार्थक अंक हो गए? 4। 1 0 1 0 4 2 6 0 0 2। कितने सार्थक अंक है? सर ये 0 भी सार्थक है, अशून्य तो वैसे भी सार्थक होते हैं, सारे के सारे सार्थक है। तो कितने हो गए? 4 4 8 और 2। कोई दिक्कत? 29 0 0 8 में कितने सार्थक अंक है? दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाला शून्य भी सदैव क्या होता है? सार्थक। डन? अगला नियम नोट कर लिया? एकदम सिंपल है। 2002 लिखा हुआ जाए, कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक। तुरंत आ जाइए। नियम नंबर 3, आप 0 को आगे लेके आते हैं। प्रथम अशून्य अंक के पहले, जिसको आगे भी बोल सकते हैं, आगे आने वाले सभी शून्य सदैव निरर्थक है, सदैव निरर्थक होते हैं, दशमलव या मात्रक का इस नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितने भी दशमलव हो, मात्रक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रथम अशून्य अंक के आगे 0 आ गया तो वो हमेशा क्या होगा? निरर्थक। उसको काउंट, ठीक है, उसको सार्थक अंक में नहीं जोड़ना। जैसे लिखा मैंने एग्जाम्पल 0.0002, कितने सार्थक अंक है? ठीक है, 1। 0.0163, कितने सार्थक अंक? 3। 0.01000101, कितने सार्थक अंक? देखो आगे वाले किसी काम के, ये प्रथम अशून्य अंक हो गया, इसके आगे 0 दशमलव हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मात्रक हो, दशमलव हो, अगर आगे 0 है तो किसी काम का। कितने हो गए टोटल? 3 और 3 6। अच्छा इसमें बताओ 0.0029 कितने? दशमलव नहीं है, फिर भी कितने हो गए? दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव को मानने आगे प्रथम अशून्य अंक कौन सा है? ये रहा। इसके आगे वाले शून्य कभी भी काम के, प्रथम अशून्य अंक के आगे 0 आ जाए, भले ही दशमलव हो, भले ही मात्रक हो, उससे कोई फर्क
हमेशा निरर्थक है। आगे आने वाला तो जीरो किसी काम का ही नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कर लेगा? कहीं भी प्रॉब्लम आए बता दिया करो तुरंत। डन? बताओ इसमें कितने? 0.160302 ये वाला काम का, ये वाला काम का है 3 और 2। कोई दिक्कत? नोट कर लो फटाफट। सर एक बार वापस बैक कर दो। नहीं कर पाएंगे बेटा। कौन सा नियम बैक करना? सर क्रैश कोर्स में बहुत अच्छे से समझ में आ गया था ये तरीको। हाँ हो गया, ठीक है। चलो अब ध्यान से, अब नियम जो है धीरे धीरे खतरनाक होते जाएंगे और यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं अगले नियम से। तो नियम नंबर 4। तो जीरो कहां आ गया? आगे आ गया, जीरो बीच में आ गया। अब जीरो कहां लेके जाएंगे? पीछे। कौन सा हो गया? 4। किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में अंतिम अशून्याङ्क अंक के बाद आने वाले शून्य, आने वाले शून्य तभी सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं जब संख्या में कहीं भी दशमलव या मात्रक होता है, वरना ये भी निरर्थक होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? निरर्थक होते हैं। किसी भी संख्या में अंतिम शून्य के बाद आने वाले शून्य तभी सार्थक है जब संख्या में कहीं भी दशमलव या मात्रक होता है, वरना ये भी निरर्थक होते हैं। कैसे? पहले समझ लो। अब देखिए एग्जाम्पल 2900। देखिए ये अंतिम शून्य अंक, इसके बाद वाले जीरो। कहीं दशमलव है? नहीं। कहीं मात्रक है? तो ये काम के हैं क्या? वो भी क्या हो गए? निरर्थक। कितने हो गए? 2। अगर मैं यही यहां दशमलव लगा देता और कितने हो जाते? 4। मैं लिखता 0.020900। अब बताओ कितने? ये वाले किसी काम के नियम अभी बताया। बीच वाला काम का, आखिरी वाले क्यों है? क्योंकि यहाँ क्या है? दशमलव है। तो टोटल कितने सार्थक अंक हो गए? 3 और 2 5। कोई दिक्कत? चलिए बताइए। और अब बताइए कितना है? ये है क्यों? ये काम के क्यों नहीं है? क्योंकि दशमलव होता तो काम के होते। 100 में कितने सार्थक अंक? 1। देखो ये अंतिम शून्य अंक, इसके बाद वाले जीरो,
दशमलव नहीं है तो काम के भी नहीं है। कितना सार्थक अंक? यही किसमें आएगा? जेड 2021। 1000 लिख देता तो तब भी 1 होता, 10,000 लिख देता तो तब भी 1, लेकिन मैं 100 ऐसे लिख देता तो दशमलव हो गए, तो अब कितने? ये तो काम का है ही, ठीक है, ये अंतिम है, उसके बाद वाले 0। दशमलव कहीं पर भी हो, पहले देखो, अब देखो, इसी में दिक्कत जाती है। ये देखो, ये अंतिम है अशून्य, उसके बाद वाले 0 सार्थक होंगे। संख्या में कहीं पर भी क्या हो, दशमलव नहीं, इधर होता चाहे इधर होता चाहे इधर होता, कहीं पर भी होता, कितने सार्थक? कोई दिक्कत? कर लोगे? नोट कर लो, उसको ढंग से पढ़ के आना, कल क्वेश्चन कराऊंगा यही। लिख लिया? चले आगे। संख्या में कहीं पर भी दशमलव या मात्रक होना चाहिए। मात्रक वाली बात हमने नहीं की। आगे, अरे लिख लिया ना सबने? आ जाओ और एग्जाम्पल कर, ठीक है। अब 0.01040 कितने हैं? देखो, ये नहीं है, ये है 5, ठीक है। 100 सेंटीमीटर मात्रक आ गया, सभी जिंदा हो जाएंगे। कितने हो गए हैं? 3। क्लियर? 1000 किलो 4 सार्थक, क्योंकि दशमलव तो नहीं है, मात्रक है। आ जाओ, 0.0021600। 0.0101000। अब बताओ, आगे वाले तो कभी भी सार्थक, पीछे वाले दशमलव और मात्रक होने पर ही। ना दशमलव है ना, तो कितने हुए? समझे बात को? आगे वाला बीच में हमेशा 1 2 3 4 5, पीछे वाले दशमलव मात्रक नहीं है, तो टोटल कितने हुए? 3 2 है। मजेदार? नियम अच्छे से पढ़ जाना, कल प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस।
4। एक बालक ने लिखा है सर इसका बताओ। 100.1123 कितने हैं? ये दोनों तो बीच में आ गए, पीछे वाले जिंदा हो गए क्योंकि दशमलव है, सारे ही जिंदा हो गए। टोटल कितने हो गए? 3 और 2 5 और 3 8। और मन की निकाल लो और भी हो तो ठीक है। सर ये 1000 किलोग्राम वाला बताओ। अरे 1000 किलोग्राम ये अंतिम शून्य है। उसके बाद वाले जीरो कब सार्थक होंगे? जब संख्या में कहीं भी दशमलव या आखिरी में क्या लगा हुआ हो? मात्रा। नियम में लिखा है साफ साफ। मात्रक लिखते ही जिंदा हो गए। खाली 1000 लिखता तो एक ही सार्थक अंक होता, लेकिन 1000 केजी लिख दिया तो अब कितने सार्थक है? सारे ही जिंदा हो गए। कोई दिक्कत? 2 नियम और बच रहे हैं, वो कल पढ़ेंगे अपन। आज की कहानी